आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साइकिल की पैंडल मार रहा सुमित अब तक बहुत थक गया था, क्योंकि आज उसने बहुत जगहों पर चिट्ठी पहुंचाई थी। काम से वो एक पोस्टमैन था और सुमित का घर उसके ऑफिस से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर था। खैर, जैसे तैसे साइकिल चलाकर सुमित अपने ऑफिस पहुंचा। चूंकि ये आज का आखिरी खत था, जिस वजह से सुमित ने थोड़ी राहत की सांस ली और 2 घूंट पानी पीकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सूरज ढलने को था, किसी भी पल अंधेरा छा सकता था। तकरीबन रात के 8 बजे तक सुमित यूं ही ऑफिस में बैठा रहा और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद साइकिल लेकर स्टेशन की ओर चलता बना। चूंकि आसपास का इलाका गांव देहात का था, जिस वजह से रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं थे। ऊपर से कच्ची सड़क, जिस पर रात के काले अंधेरे में साइकिल चलाना सुमित के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और तो और रास्ते पर लाइट की व्यवस्था भी कुछ खास नहीं थी। अभी सुमित आगे बढ़ ही रहा था कि बगल के जंगल से एक औरत निकली। वो औरत इतनी जल्दबाजी में थी कि वो एकदम से सुमित के साइकिल के सामने आ गई और हड़बड़ाहट में सुमित भी साइकिल संभाल नहीं पाया, जिससे वो औरत साइकिल से टकराने के कारण छटक कर गिरी और साथ ही उसके हाथ में जो कांच की शीशी थी वो भी जमीन पर गिरकर टूट गई। जिस पर सुमित थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, अंधी हो क्या? इतना बड़ा साइकिल नहीं दिखा? इस पर वो औरत कराहते हुए उठी और बोली, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, बहुत जल्द। इस पर सुमित बोला, हाँ ठीक है, चल हट। और इतना बोलकर सुमित वहां से आगे बढ़ गया। मगर पता नहीं क्यों उस औरत की सजा मिलने वाली बात सुमित के जहन में बैठ गई थी। तभी तो उसका ध्यान बार बार इधर उधर भटक रहा था। खैर, वो साइकिल चलाता रहा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद सुमित स्टेशन पहुंचा और साइकिल को पास ही में पार्किंग स्टैंड पर लगाकर स्टेशन के अंदर जाने लगा। रास्ते की तरह ही स्टेशन भी एकदम खाली था। सुमित के अलावा उस पूरे प्लेटफॉर्म पर और कोई मुसाफिर नहीं था। चूंकि सुमित का यहाँ रोज आना जाना था, जिस वजह से उसके लिए ये आम बात थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक बेंच पर सुमित आराम से जाकर बैठ गया। मगर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ हो। खैर, सुमित की ट्रेन रात के 10 बजे की थी और अभी 8:30 बज रहे थे। मतलब सुमित को अभी 1.5 घंटा और इंतजार करना था। सुमित को वहां बैठे हुए थोड़ा वक्त बीता ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दाएं तरफ वाली कान में फूंक मारी हो। ये एहसास होते ही सुमित एकदम से दाईं ओर मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी और अंधेरे को छोड़कर। सुमित को ये लगने लगा था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर उसे सिर्फ एहसास ही हो रहा था, कोई देख या सुनाई नहीं दे रहा था। खैर, बैठे बैठे अब सुमित का गला सूखने लगा था। उसने अपने छोटे से बैग में से पानी का बोतल निकाला, मगर उसके बोतल का पानी खत्म हो चुका था। लिहाजा सुमित ने अपनी निगाहों को काम पर लगाया और प्लेटफॉर्म पर ही पानी का नलका ढूंढने लगा। तब उसे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा नलका दिखा। प्यास से सूख चुका सुमित बोतल का ढक्कन खोलते हुए उस नलके की ओर बढ़ने लगा। अभी वो नलके की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी पानी का वो नल अपने आप ही खुल गया। ये देखकर सुमित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि उस नल को हाथ लगाना तो दूर, सुमित अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं था। सुमित का सूखा हुआ गला डर के कारण और भी ज्यादा सूख गया। खैर, बहुत हिम्मत जुटाकर
सुमित ने अपने बोतल में पानी भरा और जाकर उसी बेंच पर बैठ गया। पूरे 1.5 घंटे ऐसे ही खौफ में बिताने के बाद ठीक रात के 10 बजे सुमित की ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। वो ट्रेन में चढ़ा तो उसने जो सोचा था कि बाकी मुसाफिरों के साथ डर कम लगेगा, हुआ ठीक उल्टा। सुमित के अलावा उस बोगी में और कोई नहीं था। थर-थर कांप रहा सुमित पास ही में एक सीट पर बैठ गया और उसके बैठते ही ट्रेन भी खुल गई। पटरियों पर रेंगती हुई ट्रेन और सुमित की धड़कनें दोनों ही धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। सीट पर बैठे बैठे अभी सुमित भगवान को याद कर ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बगल में आकर बैठा हो, क्योंकि वो अपने शरीर पर किसी के शरीर का स्पर्श साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। जहां अभी तक इन घटनाओं से सुमित डरा हुआ था तो वहीं वो परेशान भी था। सुमित ने तंग आकर डरते डरते पूछ ही लिया, कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो। इस पर पहले तो कुछ देर तक सुमित को कोई जवाब नहीं मिला, मगर कुछ सेकंड्स बाद ही जो सुनने को मिला वो सुनकर सुमित के होश उड़ गए। इतनी जल्दी भूल गए? कहा था ना सजा मिलेगी। ये सुनकर सुमित को पूरा माजरा समझ में आ गया और उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, देखो देखो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मगर इस पर सुमित को कोई जवाब नहीं मिला। सुमित को समझ आ गया था कि आज वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इससे पहले कि सुमित कुछ सोचता या कुछ कर पाता, किसी ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए ट्रेन के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। सुमित को कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो एक झटके से उठा और खुद को जैसे तैसे छुड़ाकर दूसरी बोगी की ओर भागने लगा। डरा सहमा सुमित इस आस में भाग रहा था कि उसे कोई आदमी मिल जाए, मगर उसकी किस्मत को ये गवारा नहीं था। अभी सुमित भाग ही रहा था कि तभी एक सीट के कोने से सुमित का पैर टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। मगर जैसे ही वो गिरा, ट्रेन उसी वक्त एक स्टेशन पर रुकी। सुमित ने उठकर देखा तो उसी का स्टेशन था जहां उसे उतरना था। सुमित ट्रेन से उतरकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसकी नज़र पास ही में खड़ी एक औरत पर गई जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। सुमित को ऐसा लगने लगा कि अब खतरा टल चुका है और यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे पीछे से पायल छमछमाने की आवाज़ आने लगी। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही घूंघट वाली औरत उसके पीछे पीछे आ रही है। सुमित को लगा कि शायद इसे भी उधर ही जाना होगा और यही सोचकर सुमित आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वो थोड़ी दूर चला कि पीछे से वो पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। सुमित ने फिर से जब पीछे मुड़कर देखा तो वो घूंघट वाली औरत वहां से गायब थी। सुमित फिर एक बार हक्का बक्का रह गया और घर की ओर दौड़ने लगा। अभी वो दौड़ ही रहा था कि अचानक ही किसी ने सुमित का पैर पकड़ा और खींचते हुए रास्ते के किनारे जंगलों की ओर ले जाने लगा। सुमित लगातार चीखे जा रहा था, मगर उसकी मदद के लिए दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर तक घसीटने के बाद सुमित अपने आप ही एक जगह पर जाकर रुक गया। वो जगह बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच और घने लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। इसी बीच सुमित की दाईं ओर खड़ा एक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। सुमित उठकर भागने की
बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसका शरीर मानो उस जगह पर जम गया था कि तभी वहां पर सुमित के सर के पास एक साधु महाराज आ खड़े हुए, जिनके आते ही वो पेड़ हिलना बंद हो गया और सुमित अपने आप को फ्री महसूस करने लगा। तब सुमित ने उठकर उन बाबा जी को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर उन बाबा जी ने बताया, बच्चा, तेरा भाग्य अच्छा था जो मैं तुझे मिला। तुझे पता है, वो औरत जो तेरी साइकिल से टकराई थी, वो एक भयानक डायन थी। उसी ने गुस्से में आकर तेरे पीछे किसी आत्मा को लगा दिया। सुन, ये भभूत रख और सीधे घर चला जा। अगर आज मैं ना होता तो ये तेरी आखिरी रात होती। फिर सुमित उन साधु महाराज को धन्यवाद कहते हुए वो भभूत लिया और सीधे घर आ गया। उस दिन के बाद से फिर सुमित के साथ कभी ऐसा वैसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।